छेड़ दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। चुनाव से पहले मोदी के इस दांव से बौखला गए विरोधी। कहीं मौलाना तो कहीं विपक्षी नेता कर रहे खूब विरोध। विरोध के बीच केजरीवाल की पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी का साथ देंगे केजरीवाल। इससे पहले भी केजरीवाल दे चुके हैं पीएम मोदी का साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से चौथी पास राजा से लेकर अनपढ़ प्रधानमंत्री तक न जाने क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन बात जब देश की आती है, देश के मुद्दे की आती है, तो केजरीवाल की यही आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के साथ खड़ी हो जाती है। और ये बात एक बार फिर केजरीवाल ने आखिर साबित करके दिखा ही दी। दरअसल अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को सबसे बड़ा मोदी विरोधी साबित करने में किस कदर जुटे रहते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। तभी तो कभी प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता दिया करते हैं, तो कभी चौथी पास राजा का किस्सा सुनाकर मजाक उड़ा दिया करते हैं। आज गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, सरकार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर मेरे से कहां साइन करा रहे हैं। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं हैं, तो रोज पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं, कितने डिसीजन ले रहे हैं। वो डिसीजन सही है कि नहीं है, वो निर्णय सही है कि नहीं है, वो कौन करवा रहा है उनसे। कोई भी आके उनसे कुछ भी लिखवा के ले जाता है, कोई नोटबंदी करवा देता है, कोई थाली ताली बजवा देता है, कोई किसानों के कानून बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। हमारे देश जा आ रहा है, हमारा देश, डर लगता है। इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूं। क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? ये हम सब लोगों को मिलकर सोचने की जरूरत है। चौथी पास राजा, किस किसने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है, वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। विपक्ष के नेता होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए उसके नेता नरेंद्र मोदी पर भले तीखे तीखे वार करते रहे हों, लेकिन बात जब देश से जुड़े मुद्दे की आती है, तो यही केजरीवाल मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। तभी तो कुछ ही दिनों पहले जब पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा छेड़ा, तो देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन एक अकेले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर मोदी सरकार के साथ खड़ी हो गई। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है,
इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। इसमें कई जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है, उन्होंने इसे खारिज किया कि हम इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में, अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है। हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाए। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक के बयान बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर केजरीवाल मोदी सरकार के साथ खड़े हैं और पार्टी ने सरकार से मांग भी की है कि यूसीसी पर बड़े स्तर पर लोगों से बात हो, उनकी राय ली जाए। वैसे आपको बता दें, विधि आयोग ने पहले ही अपनी वेबसाइट पर लोगों से यूसीसी को लेकर अपनी बात रखने की अपील की है। 15 जुलाई तक कोई भी अपनी बात विधि आयोग तक पहुँचा सकता है और अब तक 8.5 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी राय दे चुके हैं। अनुच्छेद 370, ये बात तो आप जानते ही हैं कि आजादी के बाद कई सरकारें आई और चली गई। नेहरू से लेकर गांधी परिवार तक कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई भी सरकार कश्मीर से अनुच्छेद 370 नहीं हटा पाई। और ये काम किसी सरकार ने किया तो वो है मोदी सरकार, जिसने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक झटके में कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई कर दी। मोदी सरकार ने जब ये ऐतिहासिक कदम उठाया तो कांग्रेस, पीडीपी जैसी तमाम सियासी पार्टियों ने खूब चिल्लपों किया था, लेकिन उस वक्त भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी नजर आई। यहाँ तक कि खुद सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए एक ट्वीट में कहा था, जम्मू कश्मीर पर लिए गए सरकार के फैसले का हम समर्थन करते हैं। हमें आशा है कि ये कदम राज्य में शांति और विकास लेकर आएगा। साल 2019 में केजरीवाल ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन किया था और इसके लिए आज भी कुछ सियासी पार्टियां केजरीवाल को ताना मारती हैं। यहाँ तक कि पटना में जब 23 जून को 17 मोदी विरोधी पार्टियां एकजुट हुई थी तो इस महाबैठक में भी अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया गया था। दरअसल केजरीवाल ने इस बैठक में कहा था कि केंद्र के लाए अध्यादेश का हम विरोध कर रहे हैं और बाकी दलों को इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करना चाहिए। जैसे ही केजरीवाल ने ये बात कही, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐतराज जताया और केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा था, जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब तो आपकी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया था और संसद में सरकार का साथ दिया था। मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूं कि जब इन्हें हमें जरूरत पड़ती है ये हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं। हमारे दिन केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? ये आज जो शोर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आईन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये थे कहाँ? हमारा वहां पे डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ और इन्होंने चूं तक नहीं किया। क्या इन्होंने तो साथ दिया? कुल मिला के 3-4 पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया होगा। एक डीएमके, एक ममता बनर्जी टीएमसी, लेफ्ट की 2 पार्टियां। इन 4 को छोड़ के मुझे 5वां कोई दिखाइए जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से हमारा साथ दिया हो। जिस महाबैठक में अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया गया था, वो बैठक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई थी, जहां 17 विरोधी पार्टियां एकजुट हुई थी और सभी का एजेंडा एक ही था, 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाना। लेकिन मजे की बात तो ये है कि केजरीवाल इस बैठक में गए तो थे, मगर उनकी पार्टी अब इस मोदी विरोधी गुट का हिस्सा नहीं है। बहरहाल, जिस तरह से सीएम केजरीवाल ने पहले देश के मुद्दे पर अनुच्छेद 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार का साथ दिया और अब 17 मोदी विरोधियों की बैठक से भी अलग हो गए हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।